कैसे आप सब? ओके, आगे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, नई यूनिट। इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली 12th क्लास में ये एक दूसरा पड़ाव है, राइट? जैसे मतलब पहली स्टेप हम पूरी कर चुके हैं, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। मतलब नाम से समझ में आ रहा है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। जब चार्ज मोशन नहीं करता तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या वो नेचर शो करता है, क्या क्या उसकी वजह से फोर्सेस लग सकते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, पोटेंशियल क्या हो सकता है, ये सब बेसिक चीजें उसके बारे में हमने पढ़ी। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा पोर्शन वो सारा का सारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, ये सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, इसमें हम बात करेंगे कि जब चार्ज मतलब आवेश जो हमने पढ़ा है, जब चार्ज रुका हुआ नहीं रहता, अब चलता है, यहां से उसके चलने की बात स्टार्ट होती है। ठीक है, तो करंट, ये हम एक ऐसा वर्ड है इलेक्ट्रिक करंट, जो हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। बिकॉज आप लोगों ने ये भी देखा है कि जब हम घरों में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या कोई भी चीजें यूज करते हैं, आप लोग कहते हैं कि लाइट आ रही है, करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, या करंट चली गई है, नहीं है। इस वर्ड से हम काफी फेमिलियर हैं, बट ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज की जो बेसिक क्लास अपनी है वो इसके इंट्रोडक्शन है, बस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आगे जाके काम आते हैं। तो प्लीज ध्यान से समझिए, फोकस कीजिए, राइट? चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। जिस प्रकार से नाम आपने वाटर करंट सुना होगा, पानी का बहाव जो होता है वाटर करंट, उसी तरह सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब चार्जेस की वजह से करंट बनता है, बहाव होता है। बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि कोई बहाव, किसकी वजह से बहाव, इलेक्ट्रिक बोले तो चार्जेस के बहाव से या फ्लो से, एक्चुअली फ्लो बोलेंगे, फ्लो से जो क्वांटिटी बनती है जिसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसको अपन कैसे समझें? सपोज ये हमारे पास कोई, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे। सपोज ये कोई ऐसा वायर है, कॉपर वायर होगा या कोई भी कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर चार्ज। अब चार्ज का मतलब, क्योंकि मेटल है, कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होते हैं हम जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस पर थोड़ा गहराई में हम जाके बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। बेसिकली आप जानते भी हैं, देखिए कोई भी जो एटम होता है, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो अगर अपन एक एटम की बात करते हैं, उसके सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो क्या होता है, मेटेलिक जो आउटर इसका जो ऑर्बिट है उस वाले इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? बिकॉज एनर्जी की वजह से। ये आप लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो आप जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कैसा आयन बन जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये एटम कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी रूम टेम्परेचर पर, और हम लोगों को नहीं लगता कि रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर ज्यादा है, बट एग्जैक्टली अगर बात करें, सबसे जो नेचर में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, आप सब जानते हैं 0 केल्विन होता है, राइट? -273 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अपन रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, सपोज दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, अगर ये इतना है, तो अगर मैं केल्विन में बात करता हूँ तो ये लगभग 300 केल्विन की बात आ जाती है। तो देखो 0 केल्विन से 300 केल्विन काफी बड़ा डिफरेंस है। तो फिलहाल रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो कोई भी जो मेटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए सफिशिएंट एनर्जी होती है, बहुत लाइट पार्टिकल है, तो झट से वो क्या करेगा, एनर्जी लेके बाहर आ जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर भी वहां क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक। अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं उससे क्या होगा, तो आंसर है उससे ये होगा कि अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करें, अब फोर्स कैसे अप्लाई करें इलेक्ट्रॉन्स पर, उससे पहले पीछे चलते हैं, जो पढ़ के आए हैं। सपोज एक कोई चार्ज रखा है, दैट इज मे बी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी हो, अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया हमने, तो क्या इस चार्ज पर फोर्स लगेगा? तो आंसर है इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, यस। नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स, पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन फोर्स। इस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा वो भी हम पढ़ चुके हैं, दैट विल बी QE।
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उस पर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। ओके, क्या ये मोशन करेगा? तो आंसर है फोर्स लगेगा तो मोशन करेगा। तो क्या हमेशा मोशन करेगा? तो हम बोलते हैं, हमने पढ़ा है 11th क्लास में, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन तब करता है जब उस पर नेट फोर्स हो। नेट फोर्स क्या बनाता है? एक्सेलरेशन, त्वरण। अगर नेट फोर्स है तो वो मोशन करता है। अब नेट फोर्स का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसी बात, सपोज हमने इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई कर दिया इस तरफ से, ठीक है, हमने चार्ज रखा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब इस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक इस पर फोर्स इधर लगाता है, एक इस पर फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या मोशन करेगा? आंसर नहीं। तो सिंपली ये कहना कि किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में होना इस बात का सबूत है कि क्या वो मोशन करेगा, तो आंसर नहीं। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उस पर नेट फोर्स बन गया, नेट फोर्स बोले तो ये फील्ड छोटा ये बड़ा, तब ये मोशन करेगा। तो अपन जनरली तो ये समझने के लिए कह देते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है और वो मोशन करता है, राइट। तो चार्ज को मोशन कराने का क्या तरीका निकल के आया? क्योंकि मोशन कराना पड़ेगा, क्यों कराना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट पड़ने वाले। तो चार्ज मोशन कब करता है? तो आंसर है चार्ज मोशन करेगा तब उस पर हम क्या अप्लाई करें? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। ओके, हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सपोज, और वो बड़ा इजी है, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। सपोज यहाँ इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस तरफ, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर लगेगा? तो आंसर इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर लगेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर भागना स्टार्ट करेंगे? इस मेटल के अंदर। तो आंसर है ये इधर वापस भागना स्टार्ट करेंगे, और जब ये इधर भागना स्टार्ट करेंगे तो क्या कर रहे हैं ये लोग? मोशन कर रहे हैं। समझ में आई बात? फ्लो कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। किसके अंदर? इस कंडक्टर के अंदर। यहां तक की बात समझ में आती है। तो जैसे ये मोशन करते हैं, अब हमारी बात आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट की। हमने यही तो बोला था कि चार्ज फ्लो करना चाहिए, तो फ्लो करने लग गया। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करें? क्योंकि कोई भी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, कोई भी फिजिक्स में नई चीज है, क्वांटिटी हम लेके आते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है? उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो कितना है। फिजिक्स में हम कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं, इट मींस हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाए, उसका बड़ा इजी तरीका है, और आप बिल्कुल आज के बाद उसको ऐसे ही अप्लाई करके देखेंगे। सपोज इसमें यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मिलियंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं यहाँ पर एक दरवाजा ले जाके बैठ जाता हूँ, ये ऐसे मैंने एक विंडो बनाई, ऐसे यहाँ पे बैठ गया, और अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मैं उनको देखता हूँ, ठीक है। ये सारे ऐसे जाएंगे इसमें से, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ऐसे जाएंगे, राइट। तो ये सारे ऐसे जब जा रहे हैं तो मैं यहाँ बैठ गया देखने के लिए। अब मेरे को दो चीजों के जवाब दो। पहली चीज, अगर यहाँ से मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, ये जो ऐसे आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी शुरुआत में है 10 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरे केस में मैंने देखा कि इनके 20 मीटर पर सेकंड, जो इधर से ऐसे गए, क्योंकि चलेंगे तो वेलोसिटी तो होगी। क्या दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो सेम होगी या अलग अलग होगी? तो उसको बताने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप बैठ गए और आपको ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से, इसको हम क्या बोलते हैं? हम किसी भी, इसलिए जैसे मार्कर है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये वाला है, इसका पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ बैठ गए अपन, इससे कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में क्रॉस करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन ना बोलकर मैं चार्ज बोलना स्टार्ट करता हूँ। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? इस तरफ जाता रहेगा। तो चार्ज कोई भी हो सकता है। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है, चार्ज की वजह से करंट बनता है। तो चार्ज जो है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मींस 1 सेकंड में, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज गुजरता है, क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको थोड़ा और इजी करते हैं। सपोज ये इसका एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब मेरे को इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे टी टाइम में कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, टी टाइम में यहाँ से क्रॉस करने वाले चार्ज था Q, ठीक है। Q चार्ज गया, Q की क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, हमने इकट्ठा मान लिया कि Q चार्ज, टोटल Q चार्ज यहाँ से क्रॉस किया कितने टाइम में? टी टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया? तो आंसर है Q/T। दिस इज
और डेफिनेशन मैंने अभी यही तो बोला कि यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा कहां से, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलरली, जितना चार्ज फ्लो होगा वही क्या कहलाएगा, वही उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो I इसको रिप्रेजेंट करेंगे I से, दैट विल बी Q by T। अब हमें फॉर्मूला मिल गया जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसको एक और डेफिनेशन बोली जा सकती है, Q चार्ज कितने टाइम में, T टाइम में। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब क्या होता है, दर, चार्ज के बहने की दर, आवेश के बहने की दर, दर क्यों बोल देते हैं, रेट कब बोलते हैं, तो टाइम से डिवाइड कर दिया। तो यूनिट टाइम में, क्योंकि Q चार्ज T टाइम में था, तो यूनिट टाइम में Q by T। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हमारी करंट है। अब मैं इसके दो पार्ट बना सकते हैं। पहला नंबर होता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। सपोज डेल्टा टी टाइम में, हम एवरेज के लिए डेल्टा टी लिख दिया, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस करता है, तो एवरेज करंट या आई एवरेज लिख सकते हैं इसको, आई एवरेज, एवरेज करंट क्या होगी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सेकेंडरी चीज हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, एवरेज मतलब औसत, ये हो गया तात्क्षणिक। तो हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस में जब टाइम बहुत छोटा लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब समय में बदलाव ना के बराबर, जस्ट एट ए मूवमेंट, उसी टाइम पे, तो आई इक्वल्स टू क्या चाहिए, लिमिट लगा देंगे अपन, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इट कैन बी राइट एज dq अपॉन dt। dq अपॉन dt ये करंट का फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस। ओके, ये एवरेज का, दिस इज नॉर्मल थिंग 11th क्लास की तरह। तो बेसिकली करंट क्या है वो आपको समझ में आ गया। हमें क्या करना है, सिंपल सा किसी भी कंडक्टर में एक ऐसे जाके खिड़की लगानी है, और उस खिड़की को यूनिट टाइम में कितने चार्ज क्रॉस कर गए, 10 कर गए, 100 कर गए, 500 कर गए, जितने ज्यादा कर गए, देखो जितने ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा करंट बनेगा, राइट। तो जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो होंगे यूनिट टाइम में, उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अब आगे बात करें अगर कि सपोज किसी टी टाइम में अगर n इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं किसी उससे कंडक्टर से, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, देखो n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो n into e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हम क्या लिख सकते हैं, n into माइनस e अपॉन t। माइनस e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लूं कि सपोज किसी न्यूक्लियस के चारों ओर r रेडियस का एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और उस v वेलोसिटी से, एक्चुअली v स्पीड से उसके में रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो बताइए एक पूरा रोटेशन करके वो वापस यहाँ आएगा, तो उतने में कितनी करंट फ्लो होगी। ओके, बात कर लेते हैं करंट का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट q अपॉन t। तो चार्ज तो कितना फ्लो हो रहा है, कहीं पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हर जगह कितना एक इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते जा रहा है, तो I इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन t। अब व्हाट इज टाइम, तो ये बोल रहा है कि एक रोटेशन में घूमकर वापस आओ, तो एक रोटेशन में लगा टाइम क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस होती है एक रोटेशन का 2πr, और स्पीड क्या दे रखी है, v, वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इक्वल्स टू ये आ जाएगा e into v upon 2πr-t. This is also a kind of numerical and situation कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा एक रोटेशन करता है तो कितनी करंट फ्लो होती है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल हाथ वाला भी दे दिया, you can understand it। अभी आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर के जितने जो लॉ है, वेक्टर रूल्स जो है उनको फॉलो नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, राइट, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि है। ठीक है,
और इसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन कर लेते हैं। एक तो ये कि इसकी क्या डायरेक्शन तक नहीं पढ़ते, डायरेक्शन तो बताते हैं, बट हम डायरेक्शन बताते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बट डायरेक्शन जो होती है इसकी डायरेक्शन जो होती है, अपन अगर बात करते हैं किसी कंडक्टर में, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसके मोशन की डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज का जिधर मोशन होगा उधर इलेक्ट्रिक करंट होता है, या इसका उल्टा, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है तो करंट भी इधर, और अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर, मतलब नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। ओके, तो ये इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट आप देख सकते हैं, Q/T व्हाट इज Q, चार्ज अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया, कूलम अपॉन सेकंड। और इसको अपन क्या करते हैं, ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ये इसके बेसिक फंडामेंटल सिचुएशंस हैं। अब कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि क्या जो चार्ज फ्लो करता है वो हमेशा कभी इलेक्ट्रॉन करता है या कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो हम लोग ये कह दें कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट अब चार्ज में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और सेमीकंडक्टर्स में एक नई तरीके की चीज आप पढ़ेंगे, होल्स, दैट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव, बट वो अलग चीज है, तो होल्स भी होते हैं। तो कौन सा वाला चार्ज कब फ्लो करता है, कहाँ क्या फ्लो होता है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक चीज समझिए, चार्ज फ्लो हम कह रहे हैं, तो क्या चार्ज अपने आप या अकेला मूव कर सकता है? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, याद कीजिए। चार्ज इंडिपेंडेंटली अकेला कभी मूव नहीं करता। चार्ज कब मूव करता है, चार्ज कैसे मूव करता है, तो किसी के कंधे पे बैठ के मूव करता है। समझ में आ रही बात, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन एक पार्टिकल है, एक कण है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यस, हमने पढ़ा था कि जब मास नहीं है तो मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मास होगा तो उस पर चार्ज होगा ना। सिमिलरली, तो जब हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है, चार्ज आता है जाता है इधर उधर फ्लो कर रहा है, तो क्या चार्ज अकेला कर रहा है? नहीं, इट मींस कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, राइट। वो जो चार्ज पार्टिकल है उनको अपन यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की जब भाषा में बात करते हैं, यहाँ पर हम उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर, हिंदी में बोलते हैं आवेश वाहक। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं चार्ज कैरियर? देखो, चार्ज कैरियर, चार्ज को ले जाने वाला, आवेश वाहक, सिंपल सी बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, हम उनको क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर, चार्ज को ले जाने वाले। तो जब भी यहाँ पर अपन किसी भी कंडक्टर में बात करेंगे कि चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर्स इधर उधर जा रहे हैं। तो चार्ज कैरियर ये होता है, चार्ज को ले जाने वाला। ठीक है, कुछ नई चीज नहीं है, बस नाम हमने नया दिया है, चार्ज कैरियर उसको बोला करेंगे। अब चार्ज कैरियर कौन कौन हो सकते हैं, किस किस तरह के मटेरियल में, क्या सभी में सेम होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लिए यहीं पे अपन इस इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं, कल अपन आगे बात करेंगे। थैंक यू।